आग जो प्रकट करती है या नष्ट करती है। एक ऐसी आग है जिसे कोई नहीं देखता। इससे धुआं नहीं निकलता, इससे दीवारें काली नहीं पड़ती, यह लकड़ी या पत्थर नहीं जलाता है, और फिर भी यह पूरे भाग्य को रात में बदल सकता है। यह अग्नि आत्मा में निवास करती है। गुस्सा, वह बिना किसी पूर्व सूचना के प्रकट हुई। एक पल में ही वह एक साधारण शब्द को हथियार में बदल देती है। एक तटस्थ, आक्रामक दृष्टिकोण, एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। यह वास्तविकता को विकृत करता है। यह हृदय गति को बढ़ाता है। यह दृष्टि को संकुचित करता है। लेकिन ध्यान से सुनो, क्रोध स्वयं विनाश का कारण नहीं है। यह नियंत्रण की कमी है। चाणक्य की गहन शिक्षाओं में, जो चाणक्य नीति और चाणक्य सिन्नय के नाम से जाने जाने वाले सिद्धांतों के माध्यम से प्रसारित होती है, यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, वह उन परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है जिन पर वह प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। उन्होंने सिखाया कि सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा बारी नहीं होता है। कभी कभी वह आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया के आधार पर जीवन जीता है। आहत अहंकार में, उस गौरव में जो चुप होने से इनकार करता है। मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक पल की ज्वालाहट के कारण कितने अवसर आपके हाथ से फिसल गए हैं? कुछ पलों के अहंकार के कारण कितने रिश्ते टूट चुके हैं? दबाव में लिए गए कितने फैसलों ने मन में अनकहे अफसोस छोड़ दिए हैं? क्रोध से तत्काल संतुष्टि मिलने का वादा होता है, लेकिन वह किस्तों में भुगतान की मांग करती है, और यह कीमत अक्सर उम्मीद से अधिक होती है। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता, वह अपने पतन का द्वार स्वयं खोल लेता है। अपने चारों ओर देखो, अनावश्यक संघर्ष, करियर बर्बाद कर दिए गए, टूटे हुए गठबंधन। बुद्धि की कमी के कारण ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर नियंत्रण की कमी के कारण ऐसा होता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है, वह सत्य जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। क्रोध भी एक प्रकार की ऊर्जा है, एक आंतरिक संकेत। यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो विकसित होना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, बढ़ना चाहता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्रोध को कैसे खत्म किया जाए। असली सवाल यह है, हम इसे कैसे बदलें? हम इस लौ को आग की बजाय एक इंजन में कैसे बदल सकते हैं? हम इस तीव्रता का उपयोग विनाश के बजाय निर्माण के लिए कैसे कर सकते हैं? आज हम चाणक्य की रणनीतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित 5 शक्तिशाली ज्ञानों का गहन अध्ययन करेंगे। आपको खंड लगने का तरीका सिखाना हमारा मकसद नहीं है। आपको हर बात स्वीकार करना सिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन आपको यह सिखाने के लिए कि आप एक मास्टर कैसे बन सकते हैं। अपने मन के स्वामी बनो। अपनी प्रतिक्रियाओं पर महारत हासिल करें। अपने भविष्य के स्वामी बने। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह राज्य पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण खो देता है, वह युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाता है। अब गहरी सांस लें। अपने भीतर की अग्नि को पहचानें। डर से नहीं, लेकिन जानबूझकर। और मेरे साथ चलो। मौन बुद्धिमानों का हथियार है। कमरा भरा हुआ था। सलाहकार कतार में खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था, और उनकी महत्वाकांक्षाएं विनम्र मुस्कान के पीछे छिपी हुई थीं। शाही दरबार में हर शब्द तीर की तरह था। हर मौन एक रणनीति थी। उस दिन एक प्रभावशाली मंत्री, एक युवा विद्वान की तीक्ष्ण बुद्धि से जियाकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का निर्णय लिया। वह खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए और पूरी सभा के सामने अपमानजनक टिप्पणी की। यह एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा प्रहार जिसका उद्देश्य प्रतिष्ठा को पनपने से पहले ही नष्ट कर देना था। जिस व्यक्ति की बात हो रही है, वह चाणक्य थे। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। एक जोरदार प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। एक करारा जवाब, एक अपमानजनक प्रतिशोध, क्योंकि उसमें ऐसा करने की क्षमता थी। उसका दिमाग राज्य की सर्वश्रेष्ठ तलवार से भी तेज था।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। वह स्थिर रहा। उसकी निगाहें नहीं कांपी, उसकी सांसें तेज नहीं हुई। उसने अपमान को ऐसे ही गिरने दिया जैसे कोई पत्थर गहरे सागर में फेंक दिया गया हो। और वह चुप्पी हजारों भाषणों से कहीं अधिक भारी थी। बाद में चाणक्य नीति में उन्होंने लिखा, गुस्से में कभी प्रतिक्रिया न दे। समय शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार है। जो बात वह समझते थे और जो बात आज भी कुछ ही लोग समझते हैं, वह यह है कि क्रोध आवेगपूर्ण होता है, लेकिन रणनीति धैर्यपूर्ण होती है। क्रोध किसी बात को साबित करने की कोशिश करता है, बुद्धि जीतना चाहती है। अपने जीवन पर एक नजर डालिए। आपने कितनी बार तुरंत जवाब दिया? आपने कितनी बार ऐसा मैसेज भेजा है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? आपने कितनी बार अपने अहंकार की रक्षा के लिए अपनी आवाज ऊंची की है? अगर वास्तव में हर त्वरित प्रतिक्रिया एक छोटी अदृश्य हार हो तो क्या होगा? मौन का अर्थ प्रतिक्रिया का अभाव नहीं है। यह इस समय की सबसे महत्वपूर्ण पसंद है। जब आप क्रोध के प्रभाव में प्रतिक्रिया देते हैं, तो वास्तव में आप नहीं बोल रहे होते हैं। यह आपकी चोट है, यह आपका गौरव है, यह आपके खुद को कमतर समझे जाने का डर है। लेकिन जब आप जानबूझकर चुप रहते हैं, तो आप शक्ति पुनः प्राप्त कर लेते हैं। एक साधारण दृश्य की कल्पना कीजिए। कोई आपके सामने अनुचित तरीके से आपकी आलोचना करता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपका दिमाग पहले से ही पलटवार की तैयारी कर रहा होता है। इस समय आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहली बात, प्रतिक्रिया देना। दूसरा, अवलोकन करें। यदि आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप संघर्ष को और भड़काते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ दिखाई देगा, क्योंकि अक्सर हमला लक्षित व्यक्ति की तुलना में हमलावर के बारे में अधिक जानकारी प्रकट करता है। चाणक्य को मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। वे जानते थे कि जब लोगों को खतरा महसूस होता है तो वे हमला करते हैं। जब उनमें आत्मसंयम की कमी होती है तो वे उकसाते हैं। जब उनमें गरिमा की कमी होती है तो वे अपमान करते हैं। तो फिर उनके स्तर तक क्यों गिरे? तब मौन एक दर्पण बन जाता है। यह दूसरे व्यक्ति को अपनी आक्रामकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इससे एक शून्य उत्पन्न होता है, और यह शून्य अराजकता चाहने वाले को बेचैन कर देता है। लेकिन सावधान रहें, यह चुप्पी भय की चुप्पी नहीं है। यह समर्पण का मामला नहीं है। यह एक आंतरिक शांति है, एक ऐसा स्थान जिसे आप भावना और क्रिया के बीच बनाते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड का समय लेते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क के तर्कसंगत हिस्से को भावनात्मक आवेग पर नियंत्रण पाने का समय देते हैं। चाणक्य को यह बात 2000 साल से भी अधिक पहले से पता थी। अधिकांश संघर्ष गहरे मतभेदों से उत्पन्न नहीं होते हैं। ये दो आहत अहमों के एक ही समय पर बोलने से उत्पन्न होते हैं। दो क्रोध जो आपस में टकराते हैं। और जब दो आग आपस में मिलती है, तो केवल रात ही बचती है। लेकिन क्या होगा अगर उनमें से केवल एक पानी बनना चुन ले? क्या होगा अगर सिर्फ एक व्यक्ति आग में घी न डालने का फैसला करे? ईंधन की कमी के कारण संघर्ष समाप्त हो गया। मैं आपसे एक बहुत ही निजी सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी प्रतिक्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? क्या यह आप है, या उस क्षण की भावना? मौन एक ढाल है, हाँ, लेकिन इससे भी बढ़कर यह एक अनुशासन है। यह हमें तुरंत अपना बचाव न कर पाने की असुविधा को सहन करने के लिए कहता है। वह अनुरोध करता है कि दूसरे व्यक्ति को यह सोचने की अनुमति दी जाए कि वह जीत गया है। वह हमसे समय पर भरोसा रखने को कहते हैं, और समय हमेशा सच्चाई को उजागर करता है। इतिहास में दरबार में हुई इस घटना के बाद चाणक्य द्वारा झेली गई अपमानजनक स्थिति को भुलाया नहीं जा सका। लेकिन उस दिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अवलोकन किया, उन्होंने विश्लेषण किया,
उन्होंने योजना बनाई। उनकी चुप्पी एक रणनीति बन गई। उनके धैर्य ने एक क्रांति का रूप ले लिया। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा जवाब एक वाक्य नहीं होता है, यह एक अच्छा परिणाम है। कल्पना कीजिए कि अगर आप आलोचना का जवाब देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसका उपयोग खुद को बेहतर बनाने में करें। कल्पना कीजिए कि यदि आप अपनी छवि का बचाव करने के बजाय अपनी उत्कृष्टता का निर्माण करते। मौन आपको यह शक्ति देता है, ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करने की। हर उकसावा आंतरिक प्रशिक्षण का अवसर बन जाता है। हर अपमान स्थिरता की परीक्षा बन जाता है। हर आलोचना एक फिल्टर का काम करती है। तब आपको कुछ शक्तिशाली चीज का पता चलता है। अधिकांश हमले प्रतिरोध न मिलने पर अपनी शक्ति खो देते हैं और अचानक आपको समझ आ जाता है सच्ची शक्ति किसी बातचीत पर हावी होने की क्षमता में नहीं है, यह अपने मन पर नियंत्रण पाने की क्षमता में निहित है। तो मैं आपको आपके हाल पर छोड़ता हूं। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, क्या तुम उसके क्रोध की प्रतिध्वनि बनोगे या फिर तुम वह मौन बन जाओगे जो इसे भंग कर देगा? क्षण से परे देखें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। कल्पना कीजिए कि आज आप जो भी निर्णय लेते हैं वह आपके भविष्य के मार्ग पर एक कदम है। कुछ पत्थरों से पुल बनता है, कुछ लोग खाई खोद रहे हैं। दूसरी ओर क्रोध केवल वर्तमान क्षण को ही देखता है। वह तनाव कम करना चाहती है, अपने अहंकार की रक्षा करना चाहती है, किसी आहत व्यक्ति पर प्रतिक्रिया देना चाहती है। वह तत्काल संतुष्टि चाहती है, लेकिन सफलता समय के साथ बनी रहती है। चाणक्य ने सिखाया कि सच्चा शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो किसी बहस में जीतता है, बल्कि वह है जो दीर्घकाल में विजयी होता है। चाणक्य नीति में वे लिखते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले स्वयं से पूछे, इस कार्य का परिणाम क्या होगा? इसका तात्कालिक प्रभाव नहीं होगा। यह उस समय की प्रशंसा नहीं थी, यह कोई भावनात्मक जीत नहीं थी। फल, क्योंकि हर क्रिया एक बीज होती है और प्रत्येक बीज अपने भीतर एक परिणाम छिपाए रखता है। एक दिन एक शिष्य अन्याय से व्याकुल होकर अपने गुरु से मिलने आया। वह क्रोध से कांप रहा था। गुरुजी, मेरा अपमान हुआ है। क्या मुझे जवाब देना चाहिए? क्या मुझे सार्वजनिक रूप से इस व्यक्ति को सुधारना चाहिए? चाणक्य ने जवाब देने से पहले काफी देर तक उसकी ओर देखा। यदि आपकी प्रतिक्रिया आपके उद्देश्य को नष्ट कर देती है, तो आपके दुश्मन को आपसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। उस बारे में सोचना। यदि आपका लक्ष्य निर्माण करना है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इसे नष्ट कर देती है, यदि आपका लक्ष्य सफल होना है, लेकिन कहीं आपका क्रोध आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद न कर दे, तो कौन जीता? क्रोध अक्सर आहत अहंकार की प्रतिक्रिया होती है। हमें अपने विचारों का खंडन बर्दाश्त नहीं होता। हमें नजरअंदाज किया जाना बर्दाश्त नहीं होता। हम अपनी स्थिति में गिरावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अहंकार नाजुक होता है और सफलता के लिए दृढ़ता आवश्यक है। एक शक्तिशाली और सम्मानित राजा की कल्पना कीजिए। एक दिन क्रोध में आकर वह अपने सबसे अच्छे सलाहकार को मृत्युदंड दे देता है, क्योंकि उसे एक कठिन सत्य पसंद नहीं आया था। उस क्षण में वह खुद को शक्तिशाली महसूस करता है। वह अपना अधिकार जताता है। वह भय उत्पन्न करता है, लेकिन दीर्घकाल में वह अपनी बुद्धिमत्ता खो रहा है। वह वफादारी खो देता है। वह अपने राज्य की स्थिरता खो देता है। क्रोध ने उसे नियंत्रण का एहसास दिलाया, लेकिन इसने उसका भविष्य छीन लिया। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य जन्म से राजा नहीं थे। वे युवा, महत्वाकांक्षी और कभी-कभी आवेगशील थे। लेकिन चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। भावनाओं पर नियंत्रण एक रणनीतिक हथियार है। यह कोई आध्यात्मिक विवरण नहीं है। यह एक राजनीतिक हथियार है। जो नेता गुस्से में प्रतिक्रिया करता है, उसका व्यवहार अनुमान लगाने योग्य हो जाता है।
और एक अनुमान लगाने योग्य व्यक्ति को आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। अगर कोई आपको भड़काना जानता हो तो वह आपको नियंत्रित करना जानता है। यह सुनना मुश्किल है, लेकिन अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या कोई ऐसा है जो बिल्कुल सही जानता हो कि किन शब्दों को सुनकर आप भड़क उठते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी सबसे पसंदीदा चीज को पहचानना जानता हो? हर बार आपकी प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक ही होती है। आप अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। वर्तमान क्षण से परे देखने का अर्थ है तात्कालिक भावनाओं से प्रभावित होने से इनकार करना। इसका मतलब है भविष्य की रक्षा के लिए वर्तमान असुविधा को स्वीकार करना। इसके लिए दूरदर्शिता की आवश्यकता है। अधिकांश लोग भावनात्मक रूप से प्रतिदिन के आधार पर जीवन जीते हैं। वे प्रतिक्रिया देते हैं, वे सुधार करते हैं, वे अपना औचित्य साबित करते हैं, वे हमला करते हैं। लेकिन बिल्डरों ने वे गणना करते हैं, वे सोचते हैं, क्या यह उत्तर मेरे दृष्टिकोण के अनुरूप है? क्या यह टकराव रणनीतिक है? क्या यह संघर्ष मेरी ऊर्जा की बर्बादी के लायक है? और कभी-कभी इसका उत्तर नहीं होता है। कभी-कभी अभी जवाब न देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। लेकिन एक बड़े आंदोलन की तैयारी के लिए प्रकृति को देखो। पेड़ एक दिन में नहीं उगता। यह हर तूफान पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह और अधिक गहराई से जड़ पकड़ लेता है। आपकी दृष्टि ही आपकी जड़ें है। दूरदृष्टि के बिना क्रोध आप पर हावी हो जाता है। दूरदृष्टि से आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने साम्राज्य के बारे में सोचें। आपका साम्राज्य ही आपका व्यवसाय हो सकता है। आपका करियर, आपका परिवार, आपका व्यक्तिगत अनुशासन, आपका आध्यात्मिक विकास। आज आपकी हर प्रतिक्रिया इस अदृश्य साम्राज्य को प्रभावित करती है। एक गलत शब्द गठबंधन को तोड़ सकता है। जल्दबाजी में भेजा गया संदेश किसी अवसर को समाप्त कर सकता है। अनावश्यक बहस से पदोन्नति में देरी हो सकती है, लेकिन कुशल नियंत्रण मौन द्वार खोल सकता है। बड़ी सफलताएं भावनात्मक आवेगों का परिणाम नहीं होती है। ये निर्णय एक निश्चित दृष्टिकोण के अनुरूप लिए गए निर्णयों का परिणाम है। और दूरदृष्टि के लिए वर्तमान क्षण से परे देखना आवश्यक है। तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा, जब आपको गुस्सा आता है, क्या आप अपने भविष्य की रक्षा कर रहे हैं या सिर्फ आपका अहंकार? क्योंकि अहंकार सही होना चाहता है, लेकिन इस विजन को सफल होना है, और ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ नहीं चलती। यदि आप अपने लक्ष्य की रक्षा के लिए अपने अहंकार का त्याग करना सीख जाते हैं, तो आप अपने स्तर को पूरी तरह से बदल देते हैं। आप प्रतिक्रियात्मक जीवन जीना बंद कर देते हैं। आप निर्माण उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रत्येक स्थिति एक रणनीतिक प्रश्न बन जाती है। क्या इस भावना के लिए मुझे अपने इच्छित लक्ष्य से समझौता करना पड़ेगा? क्रोध को अनुशासन में बदलना। क्रोध कच्ची ऊर्जा है। यह न तो नैतिक है और न ही अनैतिक। वह शक्ति है, आग की तरह। आग से घर जलकर राख हो सकता है, या फिर तलवार गढ़ ले। यह सब कौशल स्तर पर निर्भर करता है। चाणक्य क्रोध को दबाने योग्य भावनात्मक पाप नहीं मानते थे। वे इसे एक ऐसी शक्ति मानते थे जिसे सही दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। चाणक्य नीति में उन्होंने लिखा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देता है। इस वाक्य पर ध्यान दें। उनका यह कहना नहीं है कि बुद्धिमान पुरुषों में कोई कमजोरी नहीं होती। उनका कहना है कि वे इसे रूपांतरित कर रहे हैं। अधिकांश लोग अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे इसे दबा रहे हैं। वे इससे इनकार करते हैं। वे इसे बनावटी मुस्कान के पीछे छुपाते हैं। लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसमें बदलाव हो रहा है। यदि इसे जानबूझकर निर्देशित नहीं किया गया, तो यह आपके विरुद्ध ही हो जाएगा। तनाव, आवेगशीलता, विनाशकारी निर्णय, टूटे हुए रिश्ते। लेकिन अगर इसे सही दिशा में निर्देशित किया जाए,
तो यह ईंधन बन जाता है। कहा जाता है कि अपने पिता की मृत्यु के शोक से व्याकुल एक युवक योद्धा चाणक्य से मिलने आया। उसकी मूर्तियां भींची हुई थीं। उसकी निगाहें आग से जल रही थीं। वह तुरंत बदला लेना चाहता था। मुझे एक सेना दो। मुझे एक रणनीति दो। मैं अभी हमला करना चाहता हूं। चाणक्य ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम आज हमला करोगे तो कल मर जाओगे। अगर आप आज अभ्यास करेंगे तो कल आप राज करेंगे। यह युवक अपना दर्द कम करना चाहता था। चाणक्य अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते थे। क्रोध व्यक्ति को तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन रणनीतिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। खुद को ईमानदारी से देखो। जब आप निराश होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप शिकायत कर रहे हैं? क्या आप आलोचना कर रहे हैं? क्या आप हमला कर रहे हैं? क्या आप हार मान रहे हैं? या आप इस वोल्टेज का उपयोग सिग्नल के रूप में कर रहे हैं? क्योंकि निराशा अक्सर एक संकेतक होती है। यह आपके वर्तमान और आपके इच्छित लक्ष्य के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह अंतर कष्टदायक है, लेकिन यह दर्द ज्ञानवर्धक है। यदि कोई पेशेवर रूप से आपसे आगे निकल जाता है और इससे आपको चिढ़ होती है, तो शायद उस चिढ़ के पीछे छिपी हुई अपार क्षमता हो सकती है। यदि कोई आलोचना आपको गहराई से प्रभावित करती है, तो शायद यह किसी ऐसे कौशल की ओर इशारा करती है जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है। क्रोध कभी कभी आपकी दमित महत्वाकांक्षाओं का दर्पण होता है। अर्थशास्त्र में नेतृत्व का मूल विचार दूसरों पर प्रभुत्व प्राप्त करने से पहले स्वयं पर प्रभुत्व प्राप्त करने पर आधारित है। जो नेता अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, वह अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है। और एक गुलाम व्यक्ति कोई भी स्थायी चीज नहीं बना सकता। क्रोध को अनुशासन में बदलने का अर्थ है भावनात्मक संतुष्टि में देरी को स्वीकार करना। चिल्लाने के बजाय अभ्यास करो। हमला करने के बजाय आप योजना बनाते हैं। साबित करने के बजाय आप निर्माण करते हैं। यह शांत है, यह अदृश्य है, लेकिन यह शक्तिशाली है। इतिहास के महान निर्माताओं के बारे में सोचें। क्या आपको लगता है कि उन्हें कभी अपमान महसूस नहीं हुआ? अस्वीकृति, अन्याय बिल्कुल करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने इन प्रयोगों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। हर बाहरी संदेह एक अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र बन गया। प्रत्येक असफलता एक रणनीतिक विश्लेषण बन गई। हर अपमान हमें और मजबूत बनने की याद दिलाता था। जब क्रोध को आत्मसुधार की दिशा में निर्देशित किया जाता है, तो वह एक प्रेरक शक्ति बन जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपने आंतरिक संवाद को बदलना होगा। कहने के बजाय मैं क्यों? अनुरोध, मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूं? कहने के बजाय मैं उन्हें अभी दिखाऊंगा। अनुरोध, मुझे ऐसा कौन सा रूप धारण करना होगा जिससे परिणाम स्वयं ही अपनी कहानी बयां कर दे। अनुशासन वह क्रोध है जिसे नियंत्रित कर लिया गया है। वह सुबह जल्दी उठती है। वह तब काम करती है जब कोई उसे नहीं देख रहा होता। वह बार बार वही प्रयास दोहराती है। वह क्रोध को दिनचर्या में बदल देती है, और नियमित दिनचर्या श्रेष्ठता का भाव पैदा करती है। कल्पना कीजिए अगर हर बार जब आप खुद को कमतर महसूस करें, आप 1 घंटे का अतिरिक्त प्रशिक्षण कर रहे थे। कल्पना कीजिए अगर हर निराशा सुधार करने का निर्णय बन जाए। 1 साल बाद आप कौन होंगे? अधिकांश लोग अपने गुस्से का इस्तेमाल रिश्तों को तोड़ने के लिए करते हैं। बुद्धिमान लोग इसका उपयोग अपनी सीमाओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। यही तो पूरा अंतर है। भयंकर क्रोध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह अनुशासन गोपनीय है, लेकिन अंतः अनुशासन की ही जीत होती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने वर्तमान जीवन में किसी विशिष्ट निराशा की पहचान करें। कोई ऐसी चीज जो आपको बेहद परेशान करती हो। अब अपने आप से यह प्रश्न पूछिए, यह भावना कार्ययोजना में कैसे परिवर्तित हो सकती है? शायद यह कोई अभिशाप नहीं है।
शायद यह बदलाव का संकेत है। शायद यह आंतरिक तनाव आपको तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन आपको प्रेरित करने के लिए। क्योंकि गुस्सा करने में आप जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसी ऊर्जा का उपयोग आप स्वयं को बदलने में कर सकते हैं। अंतर दिशा में निहित है। तो मुझे बताओ, क्या आपका गुस्सा आपको अंदर सिखा रहा है, या फिर वह आपकी तारीफ कर रही है? मानव स्वभाव को समझना। आपके अधिकांश गुस्से का कारण निराधार नहीं होता, वे एक नज़र से ही जन्म लेते हैं। संक्षेप में, किसी मनोवृत्ति का, विश्वासघात का, उनमें लगभग हमेशा एक चेहरा होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, और आपने प्रतिक्रिया दी। लेकिन मुझे आपसे एक असहज सवाल पूछने दीजिए। क्या वाकई दूसरों के कार्यों से आपको गुस्सा आता है, या फिर उन कार्यों की आपकी व्याख्या से? चाणक्य ने लोगों का अवलोकन उसी प्रकार किया जैसे एक रणनीतिकार युद्ध क्षेत्र का अवलोकन करता है। उन्होंने केवल शब्दों को सुना ही नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे इरादे को भी समझा। उन्होंने हमले के पीछे छिपी कमजोरी का विश्लेषण किया। उसने कहा, सांप से वफादारी की उम्मीद करना गलती है, राजद्रोह नहीं। यह एक कठोर बयान है, वह एक उपरवी है, लेकिन वह स्पष्ट सोच वाली है। यह आशा करना बुद्धिमत्ता नहीं है कि हर कोई नेक होगा। इसमें यह समझना शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति, अपने चेतना स्तर, अपने भय और अपने घावों के अनुसार कार्य करता है। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आलोचना करते हैं, कुछ लोग असुरक्षा की भावना के कारण हमला करते हैं, कुछ लोग इसलिए उकसाते हैं क्योंकि उनका अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन तुम हर बात को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हो। किस लिए? क्योंकि आपका अहंकार उनके कार्यों को आपकी प्रतिष्ठा पर सीधा हमला मानता है। लेकिन अगर कोई ईर्ष्या के कारण कोई कार्य करता है, तो उसका कार्य उसके बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगर कोई व्यक्ति डर के मारे कोई काम करता है, तो उसके कार्यों से उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपरिपक्वतापूर्ण व्यवहार करता है, तो उसके कार्यों से उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, आपसे नहीं। एक दिन सड़क पर चलते हुए चाणक्य का एक कुंठाग्रस्त व्यक्ति ने अपमान किया। वह व्यक्ति चिल्ला रहा था, वह प्रतिक्रिया उत्पन्न करना चाहता था, वह संघर्ष के माध्यम से अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। चाणक्य रुक गए, शांत। उन्होंने एक सरल प्रश्न पूछा, यदि कोई आपको उपहार प्रदान करता है और आप उसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो वह उपहार किसका है? वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, जिसने इसे दिया उसे। चाणक्य सौरित, तो मैं आपके अपमान को अस्वीकार करता हूं। और वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, कोई बेहिस नहीं, कोई औचित्य नहीं, कोई विस्फोट नहीं हुआ। मानव स्वभाव की गहरी समझ ही काफी है। अपमान करने वाला व्यक्ति अक्सर प्रतिक्रिया की तलाश में रहता है। जो व्यक्ति उकसाता है, वह अक्सर दूसरों से स्वीकृति चाहता है। विश्वासघात करने वाला व्यक्ति अक्सर लाभ की तलाश में रहता है। अगर आप इसे समझ लेते हैं, तो आप अपने आंतरिक दृष्टिकोण को बदल लेते हैं। आप दुनिया को अपनी पहचान पर लगातार हमले के रूप में देखना बंद कर देते हैं। आप व्यवहारों को चेतना के विभिन्न स्तरों की अभिव्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। मानव स्वभाव को समझना अविश्वास करने का कारण नहीं है, यह स्पष्टता प्राप्त करने के बारे में है। हर किसी के पास आपकी जैसी गहराई नहीं होती। हर कोई आपके इरादों से सहमत नहीं होता। हर किसी को आपकी वफादारी हासिल नहीं होती। और दुनिया से अपने मानकों के अनुसार काम करने की उम्मीद करना निराशा का एक अंतहीन स्रोत है। आपका अधिकांश गुस्सा अवास्तविक अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। आप मान्यता की अपेक्षा रखते हैं। आप तत्काल न्याय की अपेक्षा रखते हैं। आप कृतज्ञता की अपेक्षा रखते हैं। आप निरंतरता की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन मनुष्य जटिल होते हैं, विरोधाभासी होते हैं।
कभी कभी अपरिपक्व भी होते हैं। और जब आप इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं तो आप उनके कार्यों के प्रति अपने भावनात्मक लगाव को कम कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर बात को बर्दाश्त कर लें। इसका मतलब है कि आप प्रतिक्रिया देने से पहले समझते हैं। यदि कोई आपकी अनुचित आलोचना करे तो स्वयं से यह प्रश्न पूछे, इस आलोचना से उनकी आंतरिक स्थिति के बारे में क्या पता चलता है? अगर कोई आपको धोखा दे तो खुद से ये सवाल पूछे, क्या आपने किसी चेतावनी संकेत को अनदेखा किया था? अगर कोई आपको उकसाए तो खुद से ये सवाल पूछे, मुझे जवाब देने की क्या जरूरत है? समझ से भावनात्मक दूरी पैदा होती है और वह दूरी आपकी रक्षा करती है। कई विवाद इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि दो लोग एक दूसरे के इरादों को गलत समझ लेते हैं। वह पूर्वानुमान लगाता है, वह परिणामों का आकलन करता है। एक अशांत मन प्रतिक्रिया करता है, वह अपना बचाव करता है, वह हमला करता है। उसे इसका अफसोस है। सफलता केवल मेहनत का मामला नहीं है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत से लोग त्याग करते हैं, बहुतों में क्षमता होती है, लेकिन बहुत कम लोग आंतरिक स्थिरता विकसित कर पाते हैं। और यही स्थिरता हमें तूफानों के बावजूद एक स्थिर दिशा बनाए रखने में सक्षम बनाती है, क्योंकि तूफान तो हमेशा आते रहेंगे। आलोचनाएं, असफलताएं, हानियां, उकसावे। सवाल यह नहीं है कि तूफान से कैसे बचा जाए। सवाल यह है, क्या आपका मन तूफान के दौरान भी स्थिर रहने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है? जब आपका मन नियंत्रित होता है तो आपको परेशान करना मुश्किल हो जाता है। अब आप हर क्षणिक भावना से नियंत्रित नहीं होते। अब आप बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं हैं। अब आप तात्कालिक प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं हैं। आप अपने विचारों से जुड़ने के बजाय उनका अवलोकन करते हैं। आप क्रोध को बढ़ते हुए महसूस करते हैं, लेकिन आप उसे गाड़ी चलाने नहीं देते। और भावना और कर्म के बीच का वह सरल अंतर पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। क्योंकि अधिकांश गंभीर गलतियां बुद्धि की कमी से उत्पन्न नहीं होती है, ये आवेगपूर्ण क्षण से उत्पन्न होते हैं। एक संदेश जो बहुत जल्दी भेजा गया, दबाव में लिया गया निर्णय, दबाव में दिया गया बयान। 10 सेकंड। कभी कभी निर्माण और विनाश के बीच केवल 10 सेकंड का अंतर होता है। तो मैं आपसे एक गहन प्रश्न पूछने जा रहा हूं। अगर आप 10 सेकंड के लिए भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते, आप 10 वर्षों तक किसी परियोजना को कैसे नियंत्रित करेंगे? अगर आप आलोचना के सामने शांत नहीं रह सकते, आप किसी बड़े संकट के समय में कैसे स्थिर बने रहेंगे? अपने मन पर नियंत्रण पाने का मतलब निर्मम हो जाना नहीं है। यह स्पष्टता प्राप्त करने के बारे में है। इसका अर्थ है बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र एक मजबूत आंतरिक केंद्र विकसित करना। इसका मतलब यह सीखना है कि सच्ची सत्ता को चिल्लाकर नहीं दिखाया जाता है, इसे महसूस किया जा सकता है। और शायद आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं है। हो सकता है कि वह आपकी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के खिलाफ हो। इसलिए आज स्वयं का अवलोकन करें। आपके जीवन को असल में कौन नियंत्रित करता है? आपके लक्ष्य या आपकी भावनाएं? अगर आप अभी भी यहाँ हैं, यह एक संयोग नहीं है। हजारों तरह की बाधाओं के बीच, दर्जनों वीडियो में से, दुनिया के निरंतर शोर के बीच, आप वहीं रुके रहे। इसका कुछ मतलब तो है। हो सकता है इन शब्दों ने आपके भीतर के उस हिस्से को छू लिया हो जिसे आप दूसरों से छिपाते हैं। शायद जिस गुस्से की हमने बात की, उसे आप चुपचाप अपने अंदर दबाए रखते हैं। हो सकता है कि आप अंदरूनी तौर पर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो जिन्हें कोई नहीं देख पाता। और शायद अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बात समझ आ गई है। यह क्रोध जरूरी नहीं कि आपका शत्रु हो, वह शायद आपके अगले स्तर की छिपी हुई शख्सियत हो सकती है। एक सिग्नल, विकास का आह्वान, आंतरिक रूप से अधिक स्थिर, अधिक रणनीतिक और अधिक शक्तिशाली बनने का निमंत्रण। अगर ये शब्द आपको पसंद आए हो तो, अगर आपको इन मौन संघर्षों में खुद की झलक दिखाई देती है,
इसलिए अब यह अकेला नहीं चलता। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, केवल विषय वस्तु के लिए नहीं, लेकिन ऐसे बुद्धिजीवियों के समूह का हिस्सा बनना जो प्रतिक्रिया के बजाय महारत हासिल करने को चुनते हैं। आवेग की बजाय अनुशासन, अहंकार की बजाय दूरदर्शिता को प्राथमिकता दे। अगर आप दिल से जानते हैं कि आप खुद पर काम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। यह सरल इशारा आपके स्वयं के विकास के प्रति एक मौन प्रतिबद्धता है, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इसी तरह के आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा हो, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से जुझता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें क्षमता तो है, लेकिन अभी तक महारत हासिल नहीं हुई है। आप उसके परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। अब मेरी एक और व्यक्तिगत विनती है, एक टिप्पणी छोड़े, बस एक शब्द ही काफी है। एक ऐसा शब्द जो आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, एक ऐसा शब्द जो आपके अगले स्तर का प्रतीक है। एक शब्द जैसे अनुशासन, महारत, शांत दृष्टि। इसे अपनी यात्रा के प्रमाण के रूप में लिख लें, जैसे खुद से किया गया एक मौन वादा। और याद रखना, सच्ची शक्ति आपकी आवाज की ताकत में नहीं है, यह आपकी प्रतिक्रिया की गति के बारे में नहीं है, यह आपके द्वारा मचाए गए शोर में नहीं है, यह आपके मन की शांति में निवास करता है। और यह शांति, इसे विकसित करना है या नहीं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर है।